रामगढ़ गांव में जब भी सावन का महीना आता तो पूरा गांव खुशियों से भर जाता था। लेकिन माधव और उसके पिता दीनदयाल के लिए ये महीना कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। गांव के नुक्कड़ पर दोनों मिलकर तीखी चाउमीन का ठेला लगाते थे। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच गर्मा गर्म तीखी और चटपटी चाउमीन खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। दीनदयाल कढ़ाई में चाउमीन बना रहे थे और माधव प्लेटें साफ कर रहा था। अरे माधव, जरा हाथ तेज चला बेटा। देख आसमान में काले बादल कैसे घिर आए हैं। बारिश शुरू होने से पहले हमें सब कुछ तैयार करना है। जी पिताजी, मैं तो बस लगा ही हुआ हूँ, पर आप मसाले थोड़े ध्यान से डालना। पिछली बार मुखिया जी कह रहे थे कि मिर्च थोड़ी ज्यादा थी। अरे हमारी चाउमीन का नाम ही तीखी चाउमीन है। अगर लोगों की जीभ पर चटकारा ना आए और आंख से पानी ना आए तो फिर दीनदयाल के हाथ का स्वाद ही क्या। ये देख, अब इसमें जाएगा मेरा खास सीक्रेट मसाला। तभी गांव के दो दोस्त रमेश और सुरेश भीगते हुए ठेले के पास आकर खड़े हो गए। वाह दीनदयाल चाचा, क्या खुशबू आ रही है। इस ठंडे मौसम में आपकी चाउमीन की महक दूर से ही खींच लाई। हाँ चाचा, 2 प्लेट एकदम चटपटी और तीखी चाउमीन लगा दो। आज तो खाकर मजा ही आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। माधव, जरा 2 पत्तल निकाल। अचानक तेज हवा के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ठेले के ऊपर लगा तिरपाल हवा में लहराने लगा, लेकिन ग्राहकों की भीड़ कम नहीं हुई। आहा चाचा, क्या स्वाद है। सच में ऐसी चाउमीन पूरे शहर में कभी नहीं मिलती। ये जो आपका तीखापन है ना, यही दिल जीत लेता है। सही कहा रमेश भाई, इस बारिश के मौसम में ये तीखा स्वाद सोने पे सुहागा है। चाचा, इस स्वाद का राज क्या है? बेटा, इस स्वाद का राज है सही वक्त पर सही मसाले का तालमेल। आंच कितनी रखनी है और मसालों को कितना भूनना है, सारा खेल इसी का है। पिताजी, मैं इतने दिनों से आपके साथ हूँ, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप कब कौन सा मसाला कितनी मात्रा में डाल देते हैं। बेटा, ये तो अनुभव से आता है। जब तू दिल से बनाएगा तो तेरे हाथ में भी यही स्वाद आ जाएगा। चल, अब बातें कम कर और जरा वो चिली सॉस की बोतल इधर बढ़ा। रात गहराने लगी थी और बारिश और तेज हो गई थी। ठेले का सारा सामान बिक चुका था, लेकिन दीनदयाल के पैर अब ठंड से कांपने लगे थे। अगली सुबह माधव सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके पिता दीनदयाल अभी तक बिस्तर पर सो रहे थे, जबकि रोज इस वक्त तक वे ठेले की तैयारी में जुट जाते थे। माधव उनके पास गया और जैसे ही उनका हाथ छुआ वो चौंक गया। दीनदयाल का शरीर बुखार से तप रहा था। पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपका पूरा शरीर तप रहा है। आपने मुझे रात को बताया क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ बेटा। वो कल रात बारिश में ज्यादा देर तक भीग गए थे ना, बस उसी का असर है। तू फिक्र मत कर, मैं अभी उठकर ठेले का सामान तैयार करता हूँ। अरे नहीं पिताजी, आप बिल्कुल नहीं उठेंगे। आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं अभी जाकर डॉक्टर बाबू को बुलाकर लाता हूँ। माधव भागकर गांव के डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने दीनदयाल की जांच की और दवाइयां लिखकर दी। माधव, तुम्हारे पिताजी को ठंड लग गई है। बारिश में लगातार खड़े रहने की वजह से ऐसा हुआ है। इन्हें कम से कम 2 हफ्ते तक पूरी तरह आराम करना होगा। चूल्हे के पास जाने की तो बिल्कुल मनाही है। पर डॉक्टर बाबू, तो हमारी कमाई का समय होता है। रोज का कमाना, रोज का खाना है हमारा। पिताजी, आप घर की और पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आप ठीक नहीं होते, ठेला मैं संभालूंगा। मैं आज से ही ठेला लगाऊंगा। तू संभालेगा? माधव, तूने आज तक कभी अकेले चाउमीन नहीं बनाई है। सब्जियां काटना और प्लेट धोना अलग बात है, पर कढ़ाई संभालना बहुत मुश्किल है। पिताजी, मैं इतने दिनों से आपको देख ही तो रहा हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। आप आराम कीजिए, मैं सारा सामान तैयार करता हूँ। दोपहर को माधव अकेले ही ठेला लेकर गांव के नुक्कड़ पर पहुंच गया। आसमान में फिर से बादल छाए हुए थे। माधव ने अकेले ही तिरपाल बांधा और गैस चूल्हा जलाया, पर उसके मन में एक गहरा डर था। मैंने कह तो दिया कि मैं संभाल लूंगा, पर मुझे तो मसालों का सही अंदाजा भी नहीं है। पिताजी कैसे